अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। हम हमारी जो ट्रेनिंग सीरीज़ है डेटा साइंस, और डेटा साइंस के अंदर हम नाइम को इस प्लेटफॉर्म को डिटेल में जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। इसके अंदर अगर आप हमने जो अब तक डिस्कस किया है, 4 नोट डिस्कस किए हैं। इनपुट एक्सेल रीडर है, एक्सेल राइटर है, और फिर हम 2 मैनिपुलेशन के नोट्स हमने डिस्कस किए हैं, रो फिल्टर और कॉलम फिल्टर का। अब जो काम हम करने जा रहे हैं गूगल शीट के ऊपर, हमने जो भी काम करना था कर लिया, हमने फिल्टर भी कर लिए, हमने ऑल टाइप ऑफ मैनिपुलेशन कर ली। अब हमने इसको स्टोर करना है गूगल शीट के ऊपर, तो वो कैसे करेंगे? बड़ा सिंपल है। उसका उसके लिए सबसे पहले तो आपको गूगल की अथेंटिकेशन देनी पड़ेगी। तो गूगल अथेंटिकेशन के लिए यहाँ पर गूगल अथेंटिकेटर अवेलेबल है, इसको आपने क्लिक करना है। डबल क्लिक करें और यहाँ पे देखें साइन इन विद गूगल आ जाएगा। इस पर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको ये गूगल साइन इन की तरफ ले जाएगा। अपना अकाउंट इसमें लॉगिन कर लें, और उस अकाउंट के अंदर आपने जो भी शीट जिसमें ये डेटा पुट करना है वो लिंक करना है। अब मैं इसको अलाउ कर देता हूँ ताकि मेरा, और ओके कर देता हूँ। अब ये देखें यहाँ पर येलो का मतलब यह कनेक्शन बन चुका है, सिर्फ एग्जीक्यूट करने की ज़रूरत है। जैसे ही मैंने एग्जीक्यूट किया तो ग्रीन हो गया, यानी कि अब मेरा नाइम टूल कनेक्टेड है गूगल शीट के साथ। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट चीज़ क्या है कि आपने यहाँ पर देखें, इसका जो नोड के राइट साइड पे जो कनेक्शन है ये ब्लू कलर में आ रहा है, और यहाँ पर रीडर में ये ग्रीन है। इट मीन्स दैट कि जो मुझे अब इसके साथ नेक्स्ट नोड ऐड करना है वो गूगल शीट कनेक्टर का है। अब मैंने ये नोड जब ऐड किया, इसको मैं कनेक्ट कर देता हूँ। जैसे मैंने कनेक्ट किया तो यहाँ पर देखें येलो आ गया। इसको एग्जीक्यूट करें। अब मैं आप गूगल शीट के साथ कनेक्ट कर सकता हूँ, और गूगल शीट है मेरी, लेट्स से गूगल शीट राइटर को ले लेते हैं फॉर द टाइम बीइंग, और गूगल शीट राइटर से हम इसको कनेक्ट कर देते हैं। अब गूगल शीट हमारी कनेक्ट हो चुकी है। यहाँ पर ये रेड आ रहा है, और इसको हमें डबल क्लिक करना पड़ेगा। शीट का नाम मेरे पास है जीएसएस, और उसका टैब भी जीएसएस है। तो इसको हम ओके करते हैं, और यहाँ पे क्यों नहीं रीड कर रहा? जीएसएस है, जीएसएस अगेन, बफर टेबल, ये है राइटर, ओके। और उसमें से ये जो आउटपुट का डेटा था, इसको मैं यहाँ से पकड़ के इसके साथ लिंक कर देता हूँ। अब जैसे मैंने लिंक किया, मेरी दोनों इनपुट जो है वो ओके हो गई। इसको उठा के थोड़ा सा आगे कर देते हैं ताकि कुछ इस तरह से नजर आ जाए। अब ये आउटपुट है, ये कनेक्टर्स हैं। कनेक्टर को हम कुछ यूं कर देते हैं, आउटपुट फाइल्स को हम यहाँ पे कर देते हैं। अब यही जो हमने कॉलम फिल्टर लगाया, ये गूगल शीट के अंदर भी जाके राइट करेगा, और ये एक्सेल के अंदर भी राइट करेगा। अब ये दो जगहों पे डेटा जा रहा है। इसको भी आप एग्जीक्यूट करें, जो चीज़ें वहाँ पे थी वो इसमें भी आ जाएंगी। अब ज़रा जाके देख भी लेते हैं। ये जी हमारे पास गूगल शीट है जीएसएस के नाम से, और इसके अंदर जो हमारा डेटा है वो नहीं आया। तो हम देख लेते हैं, मे बी इसने गूगल शीट का नाम की जीएसएस एक नई क्रिएट कर दी हो, अगर मैंने इसी अकाउंट से इसको लॉगिन किया है। ये देखें, ये दो जीएसएस हैं, जो कि एक अभी क्रिएट हुई है और एक पुरानी थी। पुरानी मैंने मैनुअली क्रिएट की थी, और ये अभी रिसेंटली आया है जिसके अंदर डेटा भी अवेलेबल है। वही सारे का सारा डेटा जो कि हमारा नाइम के अंदर फिल्टर्ड था, जो हम एक्सेल में भी ले गए थे, वो बड़ी आसानी से गूगल शीट का पार्ट बन गया। अब ये भी आपका वो टेंशन खत्म होगी कि हमारे पास डेटा तो अवेलेबल है, लेकिन उसको गूगल शीट में कैसे लेके जाना है, चला गया। बड़े सिंपल मेथड से चला गया। तो आप नाइम यूज़ करके डेटा को यहाँ पे ले जा सकते हैं। मैनिपुलेशन भी इसके ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पर की थी। अगर आप इसके ऊपर कोई एडिशनल फिल्टर लगाना चाहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल वही दो मैनिपुलेशन के टूल जो हम यूज़ करेंगे, वही दो नोड यूज़ करेंगे, कॉलम फिल्टर और रो फिल्टर का। अब मैं कॉलम के ऊपर जाके एक और फिल्टर यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ। अब क्या होगा कि मेरा जो एक्सेल का डेटा है और जो गूगल शीट का डेटा है, ये दोनों में फ़र्क होगा, ये दोनों डिफरेंट होंगे। अब गूगल शीट के डेटा के ऊपर जाएं, और यहाँ पे आपने इस कॉलम को पहले डबल क्लिक करना है, और अब मुझे चाहिए सिर्फ और सिर्फ लेट्स से कैटेगरी, सब कैटेगरी, और उसके बाद चाहिए जी सेल्स। नहीं सॉरी, ये तो मैं एक्सक्लूड करता जा रहा हूँ। मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक ये कुछ नहीं चाहिए, इसको मैं एक्सक्लूड में डाल देता हूँ। और मुझे चाहिए कैटेगरी,
सब कैटेगरी और सेल्स, ये 3 कॉलम मुझे चाहिए यहाँ पे। अब देखें क्या हमने यहाँ पे हमारे ऑप्शंस क्या हैं। मिसिंग वैल्यू को किस तरह से राइट करना है, ऐड कॉलम हेडर, ऐड रोज, और ये सारा इसका मैनिपुलेशन किस तरह से होके जा रही है, क्या डेटा आ रहा है, ये है। और अगर आप इसका यहाँ पर इसको एग्जीक्यूट करें तो फिर हमारे पास डेटा क्या आता है ये हम देख लेते हैं। 100% उसने कर दिया, और ये सारा इसका जी, सॉरी ये तो मैंने एक्सेल ओपन कर दिया, गूगल शीट्स में जाना था, और गूगल शीट हमारी इस अकाउंट में कर दें क्लोज, अगेन क्लोज, और अब जाएं गूगल ड्राइव में और जीएसएस को अगेन सर्च करें। सर्च फॉर जीएसएस, सॉरी। अब ये जो जीएसएस की लेटेस्ट फाइल बनी है वो ये नीचे देखें, ये वाली है 1 KB की फाइल है। इसको ज़रा ओपन करके देख लेते हैं कि इसमें हमारे पास क्या डेटा आया। रो आईडी, वो रो आईडी है जो नाइम ने क्रिएट की थी। उसके बाद है जी कैटेगरी, सब कैटेगरी और सेल, ये 3 कॉलम हम उठा के यहाँ पे ले आए। अब चूंकि हमने ग्रुप नहीं किया हुआ तो हमारे पास ये कैटेगरी सब कैटेगरी बार बार रिपीट होते जा रहे हैं और हर एक रो का अलग से डेटा आ रहा है। अगर हम इसको ग्रुपिंग कर लेते इसकी, जिस तरह से हम पिवट वगैरह लगाते थे, तो ये हमारे पास एक शॉर्ट समरी की फॉर्म में भी आ सकता था। तो इसी तरह से आप जो डेटा है इसको फर्दर मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। नोट्स बहुत मज़े की चीज़ें हैं, आप इनको ट्राई करते रहें, इनके ऊपर काम करते रहें, और हम मज़ीद रीडर्स को, मज़ीद राइटर को, मज़ीद मैनिपुलेशन के नोट्स को डिस्कस करते जाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।